इसमें रेजिस्टेंस भी है और कैस्टर भी है। अब यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, जैसे ही कॉम्बिनेशन देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या करें। जब कैस्टर लगा होता है तो करंट तो दौड़ती ही नहीं है जब वो चार्ज हो चुका होता है, और रेजिस्टेंस में तो करंट दौड़ती रहती है, तो कंफ्यूजन का विषय हो जाता है बच्चों के लिए, क्यों ये दोनों जोड़ा गया है। अगर ना जोड़ते हैं तो यहाँ पे जानते हैं यहाँ करंट नहीं दौड़ रही होती किसी भी सर्किट में, क्योंकि इधर भी कैस्टर रोकता और इधर भी कैस्टर रोकता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, करंट को दौड़ाने के लिए ए और बी को जोड़ दिया, जिससे करंट को एक रास्ता मिल जाए सीधा, जिसमें कैपेसिटर ना हो। तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि करंट को उस रास्ते से दौड़ा दिया जिसमें कैपेसिटर नहीं है। तो साइन कैसे होगा ये देखिए, इधर से ऐसे चलते हुए आ रहे हैं तो ये देखें पॉजिटिव 6 × I, और इधर से ये देखो 3 × I पॉजिटिव। जिस पाथ पे हम चल रहे हैं उसी पे करंट चल रही है, इसलिए पॉजिटिव होगा। अगर पाथ उल्टा होता है तो निगेटिव हो जाता है। तो Vx माइनस वी वाई, एक्स से वाई, पहले एक्स देन वाई, और राइट हैंड साइड में फिर डायरेक्शन देखते हुए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये इस तरफ से चल रहे हैं ना, तो फिर ये सपोर्ट कर रही है करंट हमें, है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 6I, और ये देखो वापस चले आए इस लूप से यहाँ से सीधे, तो सिर्फ यही तो आया रास्ते में, तो इसीलिए राइट हैंड साइड में सिर्फ होगा 6I। ये 6I हो गया। एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, जो जेई मेन के टिपिकल क्वेश्चंस हैं। टिपिकल से मतलब है कि स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कुछ अपीयर हो, है ना, उनके सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन आप टिपिकल क्वेश्चंस आप जेई मेन, ये सीरीज चलाऊंगा। अच्छा, ये सीरीज जो है जेई मेन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल तो है ही, साथ साथ नीट के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप जान रहे हो कि अब तो जेई मेन और नीट का जो लेवल है वो लगभग बराबर हो गया है ना। तो इसके क्वेश्चन मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में देखा है कि जेई मेन के क्वेश्चन जो है नीट में, और नीट के क्वेश्चन जेई मेन में खूब अपीयर होने लगे हैं। तो बेहतर है कि जेई मेन का क्वेश्चन मिले तो नीट वाले भी कर लें, स्टूडेंट जो हैं नीट के एस्पायरेंट जो हैं, और नीट का मिले तो जेई मेन वाले भी कर लें। तो ये सीरीज़ में चला रहा हूँ, ये अभी जेई मेन के क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहा हूँ, फिर नीट के क्वेश्चंस की भी सीरीज़ चलाऊँगा। लेकिन आप दोनों ही लोग, जो जेई मेन के स्टूडेंट हैं और जो नीट के हैं, वो दोनों ही इन क्वेश्चंस पे ध्यान दें। कभी भी अपीयर हो सकता है या इस तरीके का क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको जो अपीयर हुआ था। तो क्वेश्चन है, कंसीडर सर्किट शोन। अब ये जो सर्किट है इसमें स्पेशलिटी क्या है ये देखिए, इसमें रेजिस्टेंस भी है और कैस्टर भी है। अब यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, जैसे ही कॉम्बिनेशन देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या करें। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित है, जब कैस्टर लगा होता है तो करंट तो दौड़ती ही नहीं है जब वो चार्ज हो चुका होता है, और रेजिस्टेंस में तो करंट दौड़ती रहती है, तो कन्फ्यूज़न का विषय हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन जबकि ये आसान सर्किट्स होते हैं, तो इसमें टिपिकल बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन में है कैस्टर और रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो इस टाइप के सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं ये आप देखिएगा, है ना। और देखते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूँ कि करना क्या है इसमें। चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ये जो 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है ना, इस पे चार्ज निकालना है। और आगे लिखा हुआ है व्हेन ए एंड बी आर शॉर्टेड। तो शॉर्टेड का मतलब है कि ए और बी ये अभी सेपरेट दिख रहे हैं ना, ऐसे पॉइंट, इनको आपस में जोड़ दिया है कंडक्टर से, ऐसे यहाँ से जोड़ देना है। ठीक, तब क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये बात जानिएगा कि कैपेसिटर पे आप चार्ज तभी निकाल सकते हैं जब उस पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता हो। तो अप्रोच क्या होता है पहले ये बता देता हूँ आपको सीधे सीधे, है ना। देखिए अप्रोच क्या होता है, देखो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वो मैं करता हूँ। पहले ए और बी को जोड़ता हूँ, तो ये सर्किट वहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, और देखो ए और बी को जोड़ दिया। जोड़ते ही क्या होगा, यहाँ पे देखो ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये हाई पोटेंशियल है और ये अर्थिंग होने के कारण जीरो पोटेंशियल होगा ना, जीरो, तो ये लो हो गया। तो आप जानते हो कि अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट को फ्लो करने का रास्ता मिल गया, तो वो सीधे ये 9 वोल्ट से यहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू और इधर से होते हुए ये देखिए करंट अर्थ में चली जाएगी, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है तो करंट का फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे करंट ऐसे जा रही होगी, देखिए ये रास्ता। अरे भाई आपको अगर ध्यान हो
तो कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं जा पाती है, कैपेसिटर सर्किट को कट कर देता है। चार्ज होने के बाद एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज होगा, उसके बाद करंट बंद, तो इधर से करंट नहीं जा सकती। अगर ऐसा सर्किट होता ना, क्यों ये दोनों जोड़ा गया है? अगर ना जोड़ते हैं तो यहाँ पे जानते हैं यहाँ करंट नहीं दौड़ रही होती किसी भी सर्किट में, क्योंकि इधर भी कैपेसिटर रोकता और इधर भी कैपेसिटर रोकता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, करंट को दौड़ाने के लिए ए और बी को जोड़ दिया, जिससे करंट को एक रास्ता मिल जाए सीधा, जिसमें कैपेसिटर ना हो। तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि करंट को उस रास्ते से दौड़ा दिया जिसमें कैपेसिटर नहीं है, करंट ये पहुंच गई। अब एक सर्किट ये वाला कंप्लीट हो गया, कौन सा, रेजिस्टेंस वाला, और इससे हम करंट तुरंत फाइंड कर सकते हैं। तो करंट फाइंड करने में किरचॉफ्स लॉ के जरिए आप चलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हाई से लो पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं, लिख रहे हैं 9 - 0, ये जीरो होता है ना अर्थिंग का, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में 9 - 0, राइट हैंड साइड में हम करंट की डायरेक्शन को लेते हुए, है ना, जिस पाथ से हम चल रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट को लेते हुए, उस डायरेक्शन को कंसिडरेशन में लेते हुए साइन लगाने जा रहे हैं। तो साइन कैसे होगा ये देखिए, इधर से ऐसे चलते हुए आ रहे हैं तो ये देखें पॉजिटिव 6 × I, और इधर से ये देखो 3 × I पॉजिटिव। जिस पाथ पे हम चल रहे हैं उसी पे करंट चल रही, इसलिए पॉजिटिव होगा। अगर पाथ उल्टा होता है तो निगेटिव हो जाता है। अगर इस बात को आपको सीखना है, नहीं मालूम है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं एक वीडियो किरचॉफ्स लॉ पे भी दे सकता हूँ अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, बताइएगा कमेंट में। ठीक है, फिलहाल अगर आपको मालूम है किरचॉफ्स लॉ तो आप देखिए कितना आसान है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आगे 6I और ये हो गया 3I। अब यहीं से आगे बढ़ते हुए यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे। तो करंट जो है ये 9 हो गया, ये 9I, तो I इज़ +1 एम्पियर। हालांकि ये सर्किट अगर कंप्लीट है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो करंट ऐसे कि एक ही करंट अगर दोनों रेजिस्टेंस में जा रही है तो ये सीरीज में हो गए, है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 9, 6 + 3, और पोटेंशियल डिफरेंस है 9, तो 9/9 इज 1, ऐसे भी निकल सकता है। अच्छा, जब ये करंट पता चल गई तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैपेसिटर पे निकालते हैं। अब जिस कैपेसिटर की ये बात कर रहे हैं उसी पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ। तो उसके दोनों तरफ ये देखिए x और y, ये दो टर्मिनल इस पे एज्यूम करूँगा, x और y। हमें बेसिकली x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, यही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, क्योंकि ये टर्मिनल्स हैं। तो इसके लिए फिर मैं एक लूप पे चल रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से। देखिए एक लूप सेलेक्ट किया मैंने, लूप 1 नेम दिया, तो इन लूप 1 अब ऐसे घूमते हुए चल रहे हैं। देखिए x से y जाएंगे, इधर से अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो Vx - Vy, x से y, पहले x देन y, और राइट हैंड साइड में फिर डायरेक्शन देखते हुए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये इस तरफ से चल रहे हैं ना, तो फिर ये सपोर्ट कर रही है करंट हमें, है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 6I, और ये देखो वापस चले आए इस लूप से यहाँ से सीधे, तो सिर्फ यही तो आया रास्ते में। तो इसीलिए राइट हैंड साइड में सिर्फ होगा 6I, ये 6I हो गया। और अब यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा, I हम यहाँ पे रख देते हैं, ये 1 है, +1, इसे साइन के साथ ही रखना चाहिए, ये +1 है इसलिए 1 रख रहा हूँ मैं। इससे ये 6 वोल्ट आ गया, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस x और y के बीच का है, इसका मतलब यही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के ऊपर भी है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो ऑफ कोर्स चार्ज निकालना कोई मुश्किल नहीं है। वो पोटेंशियल डिफरेंस को उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैपेसिटेंस वैल्यू 6 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 है, ये हो गया 36, 6 × 6 36 माइक्रोकूलम। माइक्रोफेरेड है ना, इसलिए माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक, ये है तरीका फाइंड करने का। तो ये वे है इस टाइप के क्वेश्चंस को जो कॉम्बिनेशन में है उसको सॉल्व करने का। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा, और अगर ना हो पाए या इसको सीखना हो तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। देखिए एक क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में आपको यहीं पे मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, उसी तरीके से अप्रोच कीजिएगा। एक हिंट दे देता हूँ, वो ये है, जैसे यहाँ था करंट जब इसमें बनाएंगे तो कभी भी कैपेसिटर वाले रास्ते पे करंट नहीं बनाया जाता है। तो करंट जिस लूप में चल रही होगी उस लूप में करंट को बनाते हुए उसमें कैपेसिटर नहीं आएगा,
है ना। आप क्या करोगे, आप करंट फाइंड कर लेना, उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस आएंगे और सेल होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई आपने एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था अभी, है ना, यहाँ पे उसी तरीके से एक्स और वाई एज्यूम करते हुए किसी एक लूप में चलते हुए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के आप इसी तरीके से चार्ज फाइंड कर सकते हैं। आप बताइएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सब जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहे। ठीक है, बहुत यूज़फुल है, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, और जैसी आवश्यकता होगी आप बताइएगा, मैं उस तरीके का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है।